जी जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है हम बात करेंगे आपसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl का मतलब होता है पिघला हुआ नमक। और पिघला हुआ नमक आप सोच रहे होंगे या तो उसको हीट के साथ नमक को पिघलाया जा सकता है या बिजली से नमक को पिघला सकते हैं। ठीक है, सो फ्यूज्ड NaCl मीन पिघला हुआ नमक। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रिपेयर करना, कोई चीज बनाना। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज यूज करते हैं तो कोई ना कोई चीज बड़े पैमाने पे बनाई जा रही होती है। मतलब स्मॉल स्केल के ऊपर हम चीजों को नहीं बनाते हैं, हम बड़े पैमाने पे जो है वो चीजों को बनाते हैं। तो लिहाजा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल हम करेंगे और इनको हम बड़े पैमाने पे बनाना सीखेंगे। सो आज के लेक्चर में जो है हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर डेफिनेटली, ये भी आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होगा कि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो है आप प्रिपेयर करेंगे सोडियम मेटल को। सोडियम मेटल जो है आप कह लो कि एक धात है। सोडियम मेटल जो है इसका बहुत सा यूज भी है। सोडियम मेटल हम क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं नमक से, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब हम आपको हायर क्लासेस में देंगे। लेकिन ये है कि आज का टॉपिक जो है हमारा सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन है, यानी हम सोडियम मेटल जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इसको जो है सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक साइंसदान जो है वो सामने आया, उसका नाम था डाउन। और उसने एक सेल बनाया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डाउन सेल की एग्जांपल को, यानी डाउन सेल जो है आप कह लो कि हम स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डाउन ने आखिर ऐसा सेल कैसा बनाया और उसने क्या हमें इस सेल से बताने की कोशिश की। सो लेट मी अरेज दिस फ्रॉम हियर, ताकि मैं थोड़ी सी जगह क्रिएट कर सकूं टू पुट अप माय डाटा। सो डाउन सेल जो है हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, डाउन सेल जो है आप कह लो कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें आप सबसे पहले बनाने का तरीका ये होगा कि आप एक इस तरह का ब्लॉक बना लो। ठीक है, ये ब्लॉक आपने बना लेना है और सेंटर में आपने जो है एक इलेक्ट्रोड लगा देना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो है आप कह लो कि ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बना हुआ होगा। ठीक है, ग्रेफाइट आपकी पेंसिलों का जो सिक्का होता है बिल्कुल उस तरह का, और ये एनोड के तौर पे काम करेगा। और आपको पता है एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है जी। और अब यहां से जो है आप साइडों पे रॉड्स लगाएंगे। जैसे लेट्स से दैट ये कमरा है और जिस भी आप कमरे में मुझे सुन रहे हो, सेंटर में आप जो है क्या करोगे, आप सेंटर में एक ग्रेफाइट का एक ब्लॉक सा रख दो और साइडें जो दीवारें हैं, दीवारों के आगे एक जाली लगाओ स्टील की, और जो दीवारें हैं समझ लो कि ये स्टील की बनी हुई है। तो ये समझ लो कि ये जो दीवार है एक साइड पे यहां बना दी हमने और एक जो है हमने इस साइड पे बना दी है। तो आपने जो है साइडों पे ये आप कह लो आयरन स्टील की जो है दीवारें समझनी है इसको। सो ये हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, सो इसी तरह से आप यहाँ पर इसको भी बना दो। सो यू कैन से दैट कि ये स्टील है। और मैं आपको बताता चलूं, स्टील जो है वो एलॉय होता है, और एलॉय जो है आप कह लो कि आयरन के साथ निकल, टिन, टंगस्टन, ठीक है, इन सब एलिमेंट्स का जो है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। यानी मिक्सचर से मुराद है कि मतलब एलॉय जो है मिक्सचर है, सॉलिडिफाइड हो चुका हुआ है। जैसे स्टील आपने कभी देखा हो, स्टील के घरों में चम्मच वगैरह होते हैं, इस तरह का ये सारा का बड़ा सा रॉड है। राइट। सो नेक्स्ट आपने क्या लेना है, यहाँ पे आपने एक कैनोपी सा बना लेना है, जो कैनोपी बाहर की तरफ जा रहा होगा और इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। राइट। और यहाँ से आपने एक छोटा सा होल लेना है, और ये होल जो है समझ लें कि एक कमरा है। जैसे अमूमन घरों में, कमरों में ना, स्पेशली बरामदा टाइप इस तरह की कुछ,
उसमें जाली लगी होती है जो वेंटिलेशन के लिए। समझ लें कि कमरा है, इसकी छत पे जो है थोड़ी सी सुराख है, जहाँ से आप क्या करोगे, नमक को थ्रो करोगे, यानी यहाँ से सॉलिड NaCl को जो है वो कह लो कि डाला जाएगा। और जब ये सॉलिड NaCl जो है आप यहाँ पर डालोगे तो आपको बताता चलो सॉलिड NaCl बिजली का कंडक्टर नहीं होता है। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, डेफिनेटली हमने इलेक्ट्रोड्स में पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स जो है ये दो किस्म के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, और यू कैन से कि ये दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एनोड के तौर पे जो है ये वाला इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है स्टील का जो बना हुआ है, आयरन का जो बना हुआ है, ये कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। और वेरी इंटरेस्टिंगली ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके दोनों तरफ पे कैथोड लगा हुआ है। आप समझ लो जिस तरह आपके गिर चारों कमरे की दीवारें हैं, तो ये कैथोड के तौर पे एक्ट कर रही हैं। सेंटर में जो आपने रखा हुआ है एक बहुत बड़ा सा एक स्क्वायर टाइप डब्बा टाइप चीज, दैट इज ग्रेफाइट। और अब ये इलेक्ट्रोड्स को स्टूडेंट्स आपने जो है अटैच कर देना है बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के साथ। तो हाई वोल्टेज जो है आप कह लो कोई राउंड अबाउट मोर देन 5000 वोल्ट्स, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है। बहरहाल इतनी वोल्टेज जो है आपने लेनी है, एंड दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ अ हाई वोल्टेज। तो लिहाजा अब ये हाई वोल्टेज जब आप दोगे, आपने इसमें नमक डाला हुआ है, लेट्स से दैट कि नमक जो है फिल्ड है इसके अंदर, तो नमक जो है वो NaCl जो सॉलिड था, NaCl जो सॉलिड फॉर्म में था, NaCl जो है वो सॉलिड में नहीं रहेगा, बल्कि जो NaCl है वो बन जाएगा लिक्विड, ठीक है। और इसे हम लिक्विड NaCl को जो है हम कहेंगे फ्यूज्ड NaCl। और डेफिनेटली यू कैन से कि जब ये लिक्विड बनेगा तो ये सॉलिड जो है आयंस की शक्ल भी इख्तियार कर लेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। सो दैट मेक्स अनदर आइडिया कि आपको जो है यहाँ पर आप कह लो कि NaCl जो है वो आयंस की शक्ल में आपको मिलेगा। सो फ्यूज्ड NaCl आप इसको कहोगे, और पिघला हुआ आप नमक कहोगे। और ये पॉसिबल तब हुआ जब आपने इनको 5000 वोल्ट जो है वो दिए। तो अब ये जब पिघल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे और कैथोड पे कुछ रिएक्शंस होंगे। सो कैथोड पे और जो है एनोड पे, बल्कि मैं आपकी बुक की तरह लिखता हूं, पहले मैं आपको बता दूंगा एनोड पे कुछ रिएक्शंस होंगे, और उसके बाद मैं लिखूंगा कि कैथोड पे भी कुछ रिएक्शंस होंगे। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो आयंस हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टेड अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो लेट्स से दैट हमारे पास मीडियम में दो आयंस है, सोडियम आयन जो कि पॉजिटिवली आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, वो मूव कर जाएंगे कैथोड की तरफ। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था शुरू में गॉज लगा होगा, ये भी स्टील गॉज है। ये गॉज का काम ये होता है कि मतलब जो सोडियम आयन जो है अगर वो लेट्स से दैट के एंटर कर गए हैं, इस गॉज के तरफ आ गए हैं, तो ये दोबारा उस तरफ ना चले जाएं, क्योंकि सोडियम आयन बहुत ज्यादा बिजली बनाने के बाद जो है बने हैं। मतलब नमक को पिघलाना इजी नहीं होता, तो बहुत सी बिजली लगानी पड़ी है, बहुत सी बिजली जाया हुई है इस पर, तो फिर जाकर ये पिघला है नमक। तो अगर दोबारा थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो और आयंस दोबारा क्लोरीन के साथ मिल जाए और दोबारा नमक बन जाए, तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमने इनको पिघलाया क्यों था। तो लिहाजा इसलिए ये स्टील गॉज लगाए जाते हैं कि ताकि सोडियम और क्लोरीन के आयन जब अलहदा हो तो वो बिल्कुल ही अलहदा हो जाए, और ये स्टील गॉज इनमें डिफरेंशिएशन करता है। सो यहाँ पे क्लोरीन के क्लोराइड आयंस में आपको बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि ये जो ग्रेफाइट का एनोड है ये नेगेटिव कह लें कि आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है। सो सिनेरियो यहाँ पर ये हो रहा है कि सोडियम आयन जो है वो अट्रैक्ट हो रही है नेगेटिव कैथोड की तरफ, और क्लोराइड आयन जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के साथ क्या हो रहा है, मतलब एनोड की अगर हम बात करें तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी क्लोराइड जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉप करेगा, ठीक है। और अगर मैं ये दो आयन ले लेता हूं तो क्लोरीन गैस बन जाएगी और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे। याद रखें एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और दो क्लोराइड आयन जो है, सॉरी एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और दो क्लोराइड आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। सो इस अमल को जो है हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे।
सो व्हाट यू कॉल दिस प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। और यू नो दैट इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन होती है, ये मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं। सो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोराइड आयन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप करेगा, आपको मिल जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स और साथ बनेगी क्लोरीन गैस। और यू नो व्हाट, दो क्यों लिए? क्योंकि Cl2 बनाना था, यानी गैस बनानी थी। सीन क्या होगा कि यहाँ पर आपको क्लोरीन गैस बनती हुई नजर आ रही होगी एनोड पर, और ये ऑक्सीडेशन के थ्रू बन रही है। सो आप कह सकते हो कि क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी और यहाँ से फिर कोई हमारे पास जेट है। पर याद रखना, हमने कोई क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करने के लिए नमक को नहीं पिघलाया। मैंने आपको शुरू में टॉपिक बताया कि आपने बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है सोडियम मेटल फ्यूज्ड NaCl से, यानी आपने सोडियम मेटल निकालना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यू नो एनोड से होते हुए दे विल ट्रैवल टुवर्ड द पावर स्टेशन, बैटरी व्हाटएवर, और फिर दे विल ट्रैवल टुवर्ड द कैथोड। अब ये कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो कि निकले थे क्लोरीन में से। अब कैथोड के पास सलाहियत है ये इलेक्ट्रॉन सोडियम आयंस को देने की, तो लिहाजा यू कैन जस्ट से दैट ये कैथोड वाली आपको यहां से नजर नहीं आएगी, क्यों? ये यहां पे बना रहे। सो यहां पर मैं कैथोड के रिएक्शंस कर देता हूं। अब कैथोड पे क्या होगा कि सोडियम मेटल मौजूद है आयोनिक फॉर्म में, यू नो दैट, यू लुक एट दैट, गॉस ने इसको सेपरेट किया हुआ है। तो सोडियम आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा किससे? कैथोड से। ना कैथोड विल गिव इलेक्ट्रॉन टू सोडियम, और यहां पे आपको मिलेगा सोडियम मेटल। डेफिनेटली दो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए थे, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करेंगे और वो आएंगे दो सोडियम आयंस के पास, और आपको 2 मोल सोडियम मेटल मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली सोडियम मेटल। सोडियम मेटल। और ये जो सोडियम मेटल है ये बेसिकली इस बात की निशानी है कि आपको सोडियम मेटल मिल गया है कैथोड पर। अब स्टूडेंट्स, अब हम हाथों के साथ या किसी बेल से, इतना ज्यादा विगरस काइंड ऑफ हीटेड रिएक्शन है कि हम इसको निकालने के लिए हमें खुद स्पेसिफिक टेक्निक की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ पे कैथोड के पास सोडियम मेटल अवेलेबल है पिघला हुआ, तो उसको थोड़ा सा हमें निकालने की, सेपरेट करने की जरूरत है। तो यहां पर हम एक लगाएंगे शक्कर। अब ये शक्कर क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये शक्कर जो है इस सारे सोडियम को जल्दी से सक कर लेगा, यानी सोडियम जो है वो सारा का सारा सक होता चला जाएगा, और यहां पर एक और हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम इस सोडियम को जो है वो भर लेंगे। सो सोडियम हमारे पास लिक्विड फॉर्म में इस कह लेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भरा जाएगा। सो यू कैन से दैट कि सोडियम जो है, स्पेशली सोडियम मेटल, वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आप कहेंगे सर ये सोडियम मेटल आपने कैसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है? तो भाई ये सोडियम मेटल मैंने बिजली से एक्सट्रैक्ट किया है, यानी बिजली से मैंने हासिल किया है इलेक्ट्रोलिसिस। बिजली की मदद से मैंने सोडियम क्लोराइड को तोड़ दिया है। सो आई हैव ब्रोक डाउन सोडियम क्लोराइड इनटू अ फ्यूज्ड फॉर्म, और फिर मैंने उसके आयंस को डिफरेंशिएट किया है डाउन सेल में, और फिर मैंने सोडियम मेटल को आयंस को अब मैंने सोडियम आयंस को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, क्योंकि आपको पता है किसी कंपाउंड या एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने को रिडक्शन कहते हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंड ओवर हियर, और यहां पर आप कह लो कि रिडक्शन का जो है प्रोसेस होगा। सो इस तरीके से आप क्या करोगे कि आप इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम को दे दोगे, सोडियम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो सोडियम मेटल और फिर शक्कर इसको सक करेगा सांचे में, आप इसको एब्जॉर्ब कराने में कामयाब रहोगे। सो ये है स्टूडेंट्स हमारा एक वर्किंग ऑफ डाउन सेल, कि आखिर जो डाउन सेल है वो कैसे वर्क कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो है डाउन सेल अपना काम करता है, एंड दैट मेक्स द इक्वेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी इस सेल के अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एक तरफ हो रही है ऑक्सीडेशन और एक तरफ हो रही है रिडक्शन। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल, सोडियम क्लोराइड का रिडॉक्स रिएक्शन। और नो वाटर, हमने इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज देकर, आपको पता है कि बहुत ज्यादा वोल्टेज तो तारें गर्म हो जाती हैं, हीटेड हो जाती हैं, तो यहाँ पर हमने वही किया है कि बहुत ज्यादा हीट देकर मतलब हमने कोई इसको आग वगैरह से या फिजिकल हीट से जो है नहीं पिघलाया, बल्कि हमने भट्टी में नहीं पिघलाया, बल्कि हमने डाउन के तैयार करता सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर द सोडियम क्लोराइड, उसको हमने डाउन सेल में पिघलाया है। सो ये डायग्राम है
इसको आप ड्रॉ कर लो अभी, और ये आप मेमोराइज भी कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो दैट वाज माय लेक्चर ऑन द वर्किंग ऑफ डाउन सेल, राइट। और मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब एक इक्वेशन में अगर आपको ये बात समझाना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ कि हमारे पास शुरू में क्या था, सोडियम क्लोराइड, और हमने क्या किया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस मीन ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मीन्स विद द हेल्प ऑफ करंट। तो लिहाजा हमने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी और हमने बनाया सोडियम मेटल और साथ बनाई क्लोरीन गैस। सो दैट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आप 2 मोल ले लो। सो दैट मेक्स एन आइडिया। ये था हमारे पास इक्वेशन जिसमें हमने काम किया आज, एंड दैट वाज डन बाय डाउन इन अ वेरी रीसेंट पास्ट। तो लिहाजा डाउन के बारे में और आप क्या मजीद जानते हैं, अभी आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है मैं इस चैनल पे आपके लिए लेकर आता हूं, और आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। सो लेट्स मेक साइंस इजी। हमने साइंस को इजी भी करना है विद यू, आपके साथ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, दैट इज द ब्राइन सॉल्यूशन। हम उसको बिजली लगाएंगे और ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और वहां से कास्टिक सोडा जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इसको मैं आपके लिए और इजी कर दूंगा, लिहाजा मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। सो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखना है, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है, और मजीद वीडियोस के लिए अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मैं कौन पे दे रहा हूँ, ठीक है, पहले दे दी होगी, अभी दे रहा हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत से लिंक्स हैं, हर चैप्टर के लिंक्स हैं, उन लिंक्स को आप फॉलो कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच।